Hi, hello everyone. Welcome back once again on this channel. And in this class, we are going to learn about all the continuous sentences in tenses. टेंस के अंदर जो भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो जानेंगे। तो गाइज आज क्लास में सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है और ये सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। कहीं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है। एम का यूज़ करते हैं हम आई के साथ, आर का यूज़ करते हैं हम यू वी दे के साथ, और इसका यूज़ करते हैं हम ही शी नेम इट के साथ। राइट, जो भी काम प्रेजेंट में हमारा हो रहा है, रहे हैं, इस तरीके से हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, इज़ एम आर लगाते हैं। गाइस क्लियर, जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको बताने के लिए इज़ एम आर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी काम हो रहा है हमारा, कैसे बोलेंगे, आई के साथ लगता है एम, आई एम टीचिंग, टीच में लगता है आई एन जी। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, देखो जैसे एग्जाम्पल एक, मैं जा रहा हूँ, मैं को क्या बोलते हैं आई के साथ लगता है एम, और जाने को बोलते हैं गो, और ये जो वर्ब है हमारा इसमें क्या लगेगा, हमारा आईएनजी। हमेशा कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। आईएनजी शो करता है कि काम कॉन्टिन्यूस मोमेंट में है। ठीक है, कहीं भी आप आईएनजी देखो उसका मतलब समझ जाओ कि बात कॉन्टिन्यूस मोमेंट की हो रही है। क्लियर, सो सिंपल, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। क्लियर, वहाँ जा रहा है तो ही के साथ क्या लगता है, इज़, जैसे मैंने बताया, ही शी नेम इट के साथ इज़ लगता है, यू वी दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, ही इज़ गोइंग, वहाँ आ रहा है तो ही इज़ कमिंग। क्लियर, प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है उसको बताने के लिए इज़ एम आर लगता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है इसमें। ठीक है, और ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं, आई यू वी दे ही शी नेम इट हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति जो काम कर रहा है। और वर्ब क्या होता है हमारा, वर्ब जो है यहाँ लिखा है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब काम कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है वो उसका वर्ब होता है। क्लियर, तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें हम जो भी काम कर रहे हैं उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, ये पानी की बोतल है और मैं पीने लग जाता हूँ पानी, तो मैं बोलता हूँ पानी पी रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर भी बोलते हैं, आई एम टेकिंग वाटर, या फिर आई एम हैविंग वाटर। हैविंग वाटर क्या थोड़ा एडवांस फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वहाँ जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, वहाँ जा रही है तो शी इज़ गोइंग। ठीक है, ये तो है हमारा क्या, पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसका नेगेटिव भी होता है, जैसे अगर मुझे बोलना है मैं नहीं जा रहा हूँ तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो आई एम नॉट गोइंग, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, नॉट, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, वह नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव अगर मुझे बोलना है तो हमारा जो ये हेल्प इज़ एम आ रहा है वो पहले लग जाता है, जिसे हम टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है क्या तुम जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा आर यू गोइंग। तो इसमें हमेशा जो ये टाइम वर्ड है हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा पहले लगता है क्वेश्चन पूछने में, इंट्रोगेटिव में। क्या वह आ रहा है तो इज़ ही कमिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये हमारा कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। क्लियर है, एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी लग जाता है, मतलब क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो आर यू यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट, आर यू नॉट गोइंग। क्या वहाँ नहीं आ रहा है तो इज ही नॉट कमिंग। क्या तुम बोल नहीं रहे हो, आर यू नॉट स्पीकिंग। ठीक है, क्या तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। तो हमने क्या सीखा, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है, जैसे हमने बोला था यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, पॉजिटिव सेंटेंस था। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ तो उसका क्या बनेगा, एम आई गोइंग। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्या तुम जा रहे हो तो आर यू गोइंग, तो इंट्रोगेटिव है। क्या तुम नहीं जा रहे हो तो आर यू नॉट गोइंग। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं बस बोले जाते हैं। तो यह है हमारा इज़ एम आर का, जो भी काम हो रहा है
ठीक है। और अब हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जो काम हो रहा था। क्या था जो काम हमारा हो रहा था? रहे थे, ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैं जा रहा था तो सिंपल आई वॉज, मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव बोलना है, मैं नहीं जा रहा था तो आई वॉज नॉट गोइंग। अगर से इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं जा रहा था तो वॉज आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था वॉज आई नॉट गोइंग। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस हो गए। नंबर 1 इज पॉजिटिव, दैट वन इज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो भी काम मैं कर रहा था वॉज वर लगा के बोलना है। वॉज लगता है आई ही शी नेम इट के साथ, और वर लगता है यू वी दे के साथ, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। जितने भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर में आईएनजी फॉर्म ही लगती है। जैसे कि हमने देखा गो में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था आई वॉज नॉट प्लेइंग, तुम खेल रहे थे तो यू के साथ क्या लगता है वर, यू वर प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे यू वर नॉट प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे वर यू प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे वर यू नॉट प्लेइंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब पास्ट में जो भी काम हो रहा था उसको बताने के लिए। क्लियर? अभी हमने क्या सीखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। ठीक है, अब हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। क्या पहचान होती है इसकी? जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा इसके लगता है विल बी, और आई वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये सभी क्या सब्जेक्ट है, विल बी सभी के साथ लगता है। आई यू वी दे ही शी नेम इट के साथ, सबके साथ लगेगा विल बी। ठीक है, वंस अगेन समझते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। अब मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल बी टीचिंग। आईएनजी तो लगना ही लगना है वर्ब के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। मैं जा रहा होऊंगा तो आई विल बी गोइंग हो गया। क्लियर? आई विल बी गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई विल नॉट बी गोइंग। क्या तुम जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे होंगे तो विल यू नॉट बी गोइंग। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बोल सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा होगा, तो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, उसी की तो बात कर रहे हैं। मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा होगा, तो माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। मेरा दोस्त मेरा वेट नहीं कर रहा होगा, तो माई फ्रेंड विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट कर रहा होगा? एक क्वेश्चन हो गया। विल योर फ्रेंड बी वेटिंग फॉर यू? विल योर फ्रेंड नॉट बी वेटिंग फॉर यू? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट नहीं कर रहा होगा? तो 4 टाइप के सेंटेंस इसमें भी हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं सो रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग। ठीक है, वह मुझे कॉल कर रहा है, ही इज़ कॉलिंग मी। वह मुझे कॉल कर रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी। वो मुझे कॉल कर रहा होगा तो ही विल बी कॉलिंग मी। क्लियर? ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। तो ये सभी सेंटेंसेस हैं हमारे जो हमने सीखे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं इज एम आर का बताने के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं वॉज वर का, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं विल बी का। और सब्जेक्ट एज जैसे मेंशन करा वही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर।